अभी देखा एक दिन की चाय भजिया कमलनाथ वाले चित्र पर फोटो लगा सम्मान नारी का, उसमें लोग खा रहे थे भजिया पकौड़ी, तो उसी में तब्दील रहेगा वो। शिवराज सिंह के सामने अभी गरीबों के प्रति काम करने वाला कोई नहीं है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगरौली को बहुत कुछ दिया। पहली यात्रा उनकी 21 जनवरी 2007 को सिंगरौली की धरती पर पदार्पण हुआ और महाजन मोड़ से भिलनगर रोड का भूमि पूजन की शुरुआत की और जिला बनाने की मांग को उन्होंने स्वीकार करते हुए आगे की कार्रवाई करने के प्रारंभ प्रक्रिया की। जिला बना 2008। तब से लेकर अनवरत जिले के चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हों, विद्यालय भवन हो, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, फिर जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर बना। मैं आज गया भी था भी जिला अस्पताल, और बहुत संख्या में लोग इलाज करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं। हमको देख के खुशी भी हुई और यह बात का था कि लोगों को निरंतर ऐसी सुविधा और मिले, और यहाँ जो प्रस्तावित है कि 200 बेड की वृद्धि और हो जाए, उसकी भी प्रकरण चल रहा है शासन स्तर में। देर सवेर कहीं न कहीं वो भी मिलेगा लाभ। इसके अलावा सभी जिलों के विभाग स्थापित हो गए हैं और सब अपने अपने कार्यों में कर रहे हैं। जिले का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो सीधे से हम संचालित होते हैं। आप चाहे हर क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र के 13 मंडल, हमारा जो ये क्षेत्र है, 29 पंचायतें हमारे विधानसभा में और 45 नगर निगम के भाग। सभी जगह कोशिश हुई है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्य से लेके उनको सुख सुविधाओं को दृष्टि को ध्यान रखा गया। बड़ी कठिनाई थी। डीएमएस फंड से शासकीय उचित मूल्य की दुकानें भी सभी वार्डों में बनवाई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आप पूरे गांव में, शहरों में देखते होंगे। नल जल योजना घर घर के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की निर्माण चल रहा है। माइनिंग कॉलेज का शुभारंभ होने जा रहा है और सिंगरौली क्षेत्र के लिए किसानों की सिंचाई के लिए रिहंड माइक्रो सिंचाई प्रोजेक्ट 113 गांव के लिए शुरुआत होने जा रहा है। निश्चित रूप से किसी भी गांव में आप जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा कि नहीं यहाँ सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव जाने में सड़क नहीं है। मैंने जो अपने को करने का प्रयास किया वो सभी को जोड़ने का प्रयास किया। हर 5 किलोमीटर के बाद हाई स्कूल, 7 किलोमीटर के बाद हायर सेकेंडरी स्कूलें यहाँ संचालित हैं। और इस साल बड़े सौभाग्य की बात है कि सीएम राइस स्कूल भी हिरवाह में, जहाँ विद्या अध्ययन करेंगे 15 किलोमीटर के बस के माध्यम लड़के लोग, उसके विद्यालय का 35 करोड़ के भूमि पूजन हो गया। निश्चित रूप से बिजली की आपूर्ति के लिए 1133 के सब स्टेशन हिरवाह इसलिए बनाया गया कि हवाई पट्टी को भी संचालित हो सके, बिजली की आपूर्ति हो सके आने वाले भविष्य में। और मझौली से 13 से आसपास के गांव में भी 33-11 सब स्टेशन आई रही गई है। इस तरह से सभी मकरोहर से लेकर सभी जगह बिजली की गुणवत्ता के साथ वोल्टेज जो कमी होता है उसे पूरा करने के लिए है।
सड़कें चाहे आप 13 से बढ़न से गहिरार होते हुए या माड़ा चले जाइए, ढोडी टोला होके चले जाइए मेन रोड पकरोहर, छतकरम में जाइए, और अभी तत्काल बना है जो लंबित था अम्हारा, वो करामी में जाके मिला, बाकी मकरोहर में मिला, बाकी हरहवा से जोड़ दिए रहन के तीरे तीरे सराई छर होते मकरोहर। इसलिए अपने क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि अभी मलंगिया डाढ़ से अम्हारा का भी बीच में और बुझवा टोला था, वहाँ का भी सड़क दिया, झांझी दिया, सभी जगह स्थानों में लगभग सड़कें दी। एक बड़े था भाड़ी टोला, हाई स्कूल हरवा जाने के लिए बच्चों की सड़कें बनवाई, अब भी पुलिया बना गोवैया नाला पर 50 करोड़ का। इस तरह से इतने काम हुए। चरगोड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, सड़क का निर्माण हो रहा है। गोभा जैसे गांव में, बरहपान जैसे गांव में, उड़ती जैसे गांव में, सभी जगह करौटी में हाई स्कूल, गोभा में हाई स्कूल, मुड़वनिया बरहपान में हाई स्कूल, और जहां भी प्रस्तावित करना था उड़ती आदि क्षेत्रों में सभी जगह प्रस्ताव किए हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में पेयजल के पहले से ही चल रहा है। जहाँ विद्यालय बहुत जमाने तक कहते हैं विकास की बात करें हम, तो शाहपुर के नाम से सेक्टर ए में हाई स्कूल खुलवाया, और वहीं 1 किलोमीटर के बाद एनटीपीसी के भीतर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुली। तो इस तरह से नवानगर में हाई स्कूल खोली, कचनी में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी खोली, हिरवाह में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल बनाए। इस तरह से सभी जगह मैं समझता हूँ कि 15 साल के कार्यकाल में काम करने का प्रयास किया। अभी तेलाई से छत्तीसगढ़ जोड़ने के लिए सड़क का चौड़ीकरण के साथ निर्माण काम चल रहा है, और छोटे छोटे गांवों से जोड़ने के लिए गांव से 2 गांव, सभी जगह सड़कें वह बनी 15 साल में। 15 साल के पहले भी मैं तो कहता हूं कि जो कहते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य हो, कितना काम किए थे वो सामने। तो काम करने का प्रयास किए हैं। आने वाले भविष्य में मैं आपको बताऊं कि कनेक्टिविटी के लिए रेलवे के सांसदों के साथ मिल करके मैंने स्वयं पहल की। सिगरौली सीधी भोपाल रेवा दिल्ली की ट्रेन भी चली। दोहरीकरण का काम भी पूरे जोर तोड़ के साथ अंतिम समय पे निर्माण हो रहा है। इसलिए आप लोगों को सिंगरौली की जनता के लिए और भी आने वाला समय में अच्छी सौगात मिलने जा रही है। इलाहाबाद टू सिंगरौली चितरंगी हो, एक सर्वे हुआ है, उसका फाइनल हो गया है। यह रोड बन जाने के बाद आपको इलाहाबाद तो आगा पहुंचेंगे सिंगरौली से। अभी भी चितरंगी होके आप घोरावल होके मिर्जापुर होके चले जाइए, अभी दूरी कम हो गई। तो आने वाले समय में देखिएगा कि भोपाल से सिंगरौली विंध्य एक्सप्रेस वे का भी एस्टीमेट बन गया। इस साल के आने वाले बजट में केंद्र सरकार फंड देगा और निर्माण चालू होगा। तो आने वाले 5-6 साल में, यानी कहने का मतलब सिंगरौली जब जिला 21 साल का बनेगा, 21 साल का आयु होगा, तो आपको शादी जब करते हैं 21 साल में, तो आपको दुल्हन ले आने के लिए वो सड़कें भी बनेगी। ये सिंगरौली का तब आपको लगेगा आज हम छत्तीसगढ़ चले जा रहे हैं ना, सीधे निकापुर, क्या प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश की सीमा में चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, जहां जाना हो वहां चले जाइए।
अब विरोध वही लोग करते हैं जो 15 साल के पहले यहाँ नहीं थे, या हम तो ये कहते हैं कि मैं तो यही क्षेत्र में जन्मा और प्रयास किया है हम भी, इसलिए कि हमारी भी उम्र 72 साल आज हो रही है। अब जिनको यही पता नहीं है कि हम जिस गांव के हैं उस गांव के पोजीशन क्या है, वहां के क्या है। हमको तो बड़ा सौभाग्य मिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमको मिले कि जिन्होंने मांग किया वो सब कुछ दिया। एक सवाल और एक सवाल में कई हजारों सवाल हैं और हजारों सवाल के जवाब हर कोई नहीं दे सकता। अभी एक आदेश पारित हुआ है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कि पूरे मध्य प्रदेश में जो बैठकी ली जाती है, चाहे वो सब्जी वाले हों चाहे वो ठेले वाले, उनसे बैठकी नहीं ली जाएगी। ये ऐसा आदेश की जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने, नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने यह तय किया कि छोटे छोटे व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी अन्याय हो जाती है, उनसे कहीं टैक्स अधिक मांगते हैं जिससे उन लोगों को कठिनाई आती है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि पूरे प्रदेश में आने वाले समय में हम बहुत कुछ देते हैं, अनेक योजनाओं में हम पैसा बहाते हैं, तो उन गरीबों को तो हम इस तरह से सौगात दे दें ताकि उनको लगे कि हाँ सरकार ने ये काम किया है। इसलिए अभी आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से बैठकी में दुकानदारों को राहत भरी समय आ गया और प्रदेश सरकार, हमारे मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने निश्चित रूप से गरीबों के बारे में विचार किया है। जैसे हमारे प्रदेश की लाडली बहना योजना, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका समझा कि इनके हाथ में पैसा नहीं रहता है, कहीं बाहर भिजा जाती हैं, घर में नहीं रहता, गरीब हैं, तो उनको 100-200 का सामान लेने के लिए भी मुहताज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम जब 1 रुपए किलो गेहूं चावल देते ही हैं तो क्यों ना हम विचार करें। उन्होंने पूरे विचार करते हुए 1000 रुपये तय किया कि कम से कम 1000 रुपये महीना हम उनको दे दें। तो निर्धारित किए कि भाई आयु क्या हो। हम लोगों की बैठक में तय हुआ कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि 23 से 60 साल हम रख रहे हैं। तो ये तय हुआ कि भाई 21 साल के लड़ने वालों का आप कहते हैं शादी हो जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा उस पर बाद में विचार करेंगे, पहले जो तय हुआ है इस पर बोलिए। तो हम सब ने कहा कि बहुत बढ़िया, चलिए ये शुरुआत हो जाए। अब जब हम शुरुआत कर दिए, सर्वे हो गई, जांच हो गई, पड़ताल हो गई और 10 जून के 1000 खाते में भी आ गए। अब उन्हीं लोगों का रुका हुआ है, ऐसा हम पूछे तो पता चला कि जिनका खाता संचालन नहीं हो रहा था, डीबीटी करा लेंगे जिस दिन, उस दिन उनके खाते में भी आ जाएगा। और यही नहीं, हमने 10 जून को ये वादा किया है कि हर महीने नहीं, मैं 8 बार में 3000 मिला के दे दूंगा। हमको ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार जुलाई में 1250 करेंगे, अब अगस्त में आपको 1500 पार कर देंगे, तो कांग्रेस का जो नारी सम्मान चल रहा है वादा का, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी देखा एक दिन की चाय भजिया कमलनाथ वाले चित्र पर फोटो लगा सम्मान नारी का, उसमें लोग खा रहे थे भजिया पकौड़ी, तो उसी में तब्दील रहेगा वो। शिवराज सिंह के सामने अभी गरीबों के प्रति काम करने वाला कोई नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने तो 2000 और बढ़ा दिया किसान सम्मान निधि, तो केंद्र सरकार 6000
6,000 राज्य सरकार, तो 12,000 महिला पाएंगे, 12,000 पुरुष पाएंगे साल में। तो हमारी बहना भी पाएगी 12,000 साल में, और भाई भी पाएगा 12,000। जैसा कि आप लगातार सिंगरौली जिले के लोकप्रिय विधायक भी हैं और प्रदेश के आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, आगामी चुनाव में जो है आपकी रणनीति कैसी होगी और चुनाव को कैसे निकाला जा सकता है? ऐसा है कि क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर है। इतने विकास कार्य हुए और आगे भी कर रहे हैं, और प्रदेश के मुखिया के सारी योजनाएं सबके सामने हैं, कोई छिपा नहीं है। इतने काम सिंगरौली की अपेक्षा में दूसरे क्षेत्रों की भी बात करें, यहाँ के लोग वहाँ के जाके देखें कि सिंगरौली दूसरे जगह की अपेक्षा पीछे है या समानांतर है या विकास हुआ। ये यहाँ के हमारे सभी सम्मानित नागरिकों का है, वो किस तरफ विचार करते हैं। और निश्चित रूप से पूरा प्रदेश हमारा आज देख रहा है कि शिवराज सिंह की सरकार 5वीं बार मध्य प्रदेश में बनेगी और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टियां काम तो करती है अपनी अपनी, जीत का हर आदमी को भरोसा रखता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे, पर फैसला तो जनता के हाथ में रहता है। ये मैं नहीं कहता कि भाई वो रणनीति बनाते होंगे, वो भी बनाते हैं। अब वो अंतिम फैसला है कि अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं। तो बताए कहानी कि 1500 नारी सम्मान देंगे चुनाव के बाद आपको हम, ठीक ना, और शिवराज सिंह पहले दे रहे हैं, तब क्या है रणनीति? मतलब 1000 से 1250, 1250 से 1500। हाँ, इस तरह बढ़ता जाएगा। जब मैंने आने वाले समय में आपको 3000 भी मिलेगा, ये तो बोल चुके हैं। और ये शुरुआत हुआ है, वो देखिए ना, कोई वादा नहीं दे रहा हूं। 1.25 करोड़ लाडली बहना के खातों में पैसा आ गया। आज हम लोग जब पत्रक बांट रहे थे उस दिन, कई महिलाओं से बात हुई, बड़ी खुशी थी, बोले हाँ आ गया है, शिवराज भैया ही हमारे बिल्कुल है। मतलब 1000 की खुशी का जो है, तो निश्चित रूप से अब उनका कर्तव्य है कि हमको क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा है कि सभी लोग दल बदलू नहीं होते, न तो वो करते हैं, इसलिए शिवराज भैया को ही चुनेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।